हाय स्टूडेंट्स, आज आपका सीए फाइनल नवंबर 24 का जो पेपर नंबर 5 है आईडीटी वो हो गया है। और आईडीटी के पेपर की बात करें तो इसमें जो एमसीक्यू पोर्शन था वो वैसे तो एमसीक्यू पोर्शन इजी था, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिला है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में वैसे तो इजी था, कुछ एडजस्टमेंट बच्चों के बीच में मिसिंग थे जो उनको नॉलेज में नहीं था, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बजाय और कोई दूसरा मटेरियल प्रेफर किया है। हालांकि स्टडी मटेरियल जिन्होंने पढ़ा है उनको तो सारे एडजस्टमेंट क्लियर थे, अदरवाइज बाकी जिन बच्चों ने आईसीआई का स्टडी मटेरियल को प्रेफर नहीं किया तो उनमें कुछ एडजस्टमेंट में उनको दिक्कत आई है। लेकिन ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए उनको फिर भी मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को इसके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और पूरा जो पेपर था वो मॉड्यूल बेस्ड था, मॉड्यूल में से पेपर आया हुआ है। तो कुल मिला के ये जो पेपर है एक मॉडरेट लेवल का इसको बोल सकते हैं। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए आईबीएस पे। अब समझने की बात है कि आईबीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। ये ओपन बुक सिस्टम भी है, तो आईपीएस में 7 सब्जेक्ट है, आईबीएस में 7 सब्जेक्ट हैं। आपके 5 सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट है जिसके आपके एग्जाम लगी है, और आपके 2 सब्जेक्ट जो आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और दूसरा जो आपका एसएमपी है। तो अब आपको स्टडी के लिए क्या करना है कि देखो, ये 5 सब्जेक्ट तो आपने पढ़ रखे हैं और ढंग से आपने प्रिपेयर करे हैं। तो इन सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ रखा है उसमें आपको दिक्कत नहीं है। जो पोर्शन नहीं पढ़ रखा उसमें कम से कम ये चेक कर लो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, जिससे कि अगर आपको नहीं भी आ रही है तो वहाँ देख के करने की पोजीशन में आ जाओ। और साथ में आप लो बिजनेस और कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और दूसरा जो आपका एसएमपी है, इसको आपने पहले पढ़ रखा होगा तो एक बार इसको मेन पॉइंटों को रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने अभी बीच में पढ़े नहीं है। तो इन पॉइंट्स में मान लो दोनों सब्जेक्टों में लगभग 20-30 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे। इसलिए इसको ऊपर से रिवाइज कर लो, उसको रटने की कोशिश नहीं करनी, याद करने की कोशिश नहीं करनी। बस आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि यहाँ किस किस जगह कौन कौन सा चीज़ें अवेलेबल है, जिससे कि आप प्रॉब्लम आए तो देख के लिख दो। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में डरने की जरूरत नहीं है। और एग्जैक्ट केस स्टडीज अगर आप देखते हो कि साहब कोई ऐसी आ जाए तो ये उम्मीद करना मत। हालांकि केस स्टडी डाइजेस्ट ले जाना, तो केस स्टडी डाइजेस्ट से कोई आए तो ठीक है, वैसे पॉसिबिलिटी रेयर है कि कोई केस स्टडी डाइजेस्ट में से आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पेपर आप देख रहे हो जब बाकी सब्जेक्टों के ही उन्होंने बना के पेपर दिए हैं, तो आप ये उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कि केस स्टडी एज इट इज उठ के आ जाएगी, क्योंकि ये तो ओपन बुक सिस्टम और है। इसलिए आप लोगों को जो नॉलेज में है उनको लिखते समय आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे करते हैं कि यार मेरे को इसका आंसर आ भी रहा है, फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या मालूम मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसको वेरीफाई करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वेरीफाई करके देख के लिखोगे तो वैसे ही टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर हर चीज़ को देख के लिखने लग जाओगे तो कुल मिला के आपको टाइम कम पड़ेगा और आपका पेपर रह जाएगा। तो जितनी चीज़ें आपको ढंग से आती है उसको तो बिना देखे करें, और जहां देखने की जरूरत पड़े वहां क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए वो देख के करें। तो ये आपको काम लेके चलना है, यानी आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ मेरे को नहीं देखनी। इस तरीके से आप लोगों को वर्किंग करनी है। तो पूरी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, और आप आईसीआई की स्टडी मटेरियल ले जाना, साथ में जो केस स्टडी डाइजेस्ट ले जाना इसकी आईबीएस की। इसके अलावा कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें अच्छी होगी। अपने आप पे फेथ रखो, ईश्वर पे फेथ रखो। बेस्ट ऑफ लक।